Namaste, Aquarius, कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रही हैं बातें आपको लेके, उन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। एंजलिक गाइडेंस रीड करूँगी, एक्शंस कुछ होने वाला है तो उस पर भी रीड करूँगी। डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं उस पर भी एक रीडिंग रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगर खुद के लिए अगर पर्सनल रीडिंग्स अगर करानी हो, पर्सनल क्लियरिटी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ, पहले एंजलिक गाइडेंस स्टार्ट करते हैं, फिर आपकी सिचुएशन, आपके दिल दिमाग की सोच देखूंगी क्या है। Manifesting miracle, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. देखती हूँ क्या कुछ आपकी सिचुएशन है एंड क्या मैनिफेस्ट करते हो आप किस वे में। ओके आपका अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों में मन अगर अशांत था तो अभी शांत कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो। इमोशंस हाई हैं लेकिन उसे कंट्रोल कर रहे हो, आपकी ये सिचुएशन चल रही है। ओके पास्ट कुछ टाइम पहले की अगर कहूँ या कुछ लोगों के लिए ईयर्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कहूँ मंथ की एनर्जीज या डेज में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे अगर कहूँ आपकी जो फेस चल रही है ना, जो भी मुझे सुन रहे हो, आपकी अगर फेस जो चल रही है, जो आप संयम से हो, कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशंस को, सारी तरह से अपने आप को कहते हैं स्टेबल खुद के ऊपर में वर्क कर रहे हो, लेकिन कहूँगी दिल से पर्सन जा नहीं रहे, दिमाग से जा नहीं रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिकांसिलेशन की एनर्जीज हैं काफ़ी बार। शायद आप पर्सन की कहूँगी प्रोफाइल, डीपी, पिक्चर, सारी चीज़ें चेक करते हो, बात करना चाहते हो लेकिन बातें बंद है। मैं यहाँ अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन लेवल बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में इतनी क्योस सिचुएशन हुई थी शायद पास्ट टाइम में कि अब कहूँगी मुझे क्यों लग रहा है कि जिनकी भी ऑरास है ना, ये नो कॉन्टेक्ट ज़्यादा लग रहा है, आपकी तरफ से लग रहा है कि आप अब बिल्कुल बैलेंस हो, मतलब क्या न्यूट्रल, कुछ सोच नहीं पा रहे हो रिलेशनशिप को लेके। लेकिन चाहत अगर कहूँ, जो स्टेप अप की अगर कहूँ, जो फेज खत्म हुआ है एंड कहूँगी कहते हैं ना कंप्लीट, अगर कुछ धोखा भी हुआ है, कुछ चीज़ें अगर टर्म्स बिल्कुल कंप्लीट बंद है। बिकॉज यहाँ पे देखो एक्शंस में अगर कहूँ स्टेप अप की तो बिल्कुल ही नील है। 10 ऑफ यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स की है, बिल्कुल एंड फेज शायद है एंड या कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपकी अगर चाहत की ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहूँगी मैनिफेस्ट ही सिचुएशन जो डेक में अगर कहूँगी एंजेलिक गाइडेंस में दिख रहा है, कुछ मिरेकल्स हो सकता है, लेकिन कहूँगी रिसेंट फ्यूचर्स में भी आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा उलझन, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो एंड कन्फ्यूज हो अपने लाइफ को लेके, क्या करो हो बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं ना कि लोग आपको जज नहीं कर पाएंगे, जो भी आपको देखते हैं तो आई थिंक आपको जज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आप बिल्कुल ही शांत हो, बिल्कुल ही कंट्रोल करके रखे हो अपने इमोशंस को, किसी को जाहिर नहीं होने देते हो कि आप क्या सोच रहे हो। लेकिन आई थिंक रिलेशनशिप को अगर लेके कहूँ तो चाहते जरूर रिकॉन्सिलेशन, लेकिन कमिंग टाइम्स में भी आपको लगता है कि होगा नहीं, क्योंकि एक स्टेप भी आप अगर आगे बढ़ते हो उनके तरफ में तो चीज़ें कट ऑफ होगी, फिर से क्योस होगी एंड कई बार शायद रिपीटेड चीज़ें कहते हैं ना कि स्टॉक किया है आपने, या कहूँ आपको हो सकता है, आपको भी कहीं से हो सकता है पता चला होगी, पर्सन भी कुछ हद तक, बट पर्सन की बाद में देखूंगी। आपकी सिचुएशन कहूँ तो ये लग रही है। देखती हूँ आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। यहाँ पे अगर इनकी सिचुएशन कहूँ तो ये कुछ चीज़ों को वर्कआउट, कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें बातें करते हैं रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके भी एंड अगर कुछ और है जिसकी वजह से ये सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट ज़्यादा लग रहा है, जिनकी भी ज़्यादा अगर ज़्यादा एनर्जीज कहूँ या तो मिनिमम टच है, इग्नोर कर रहे हो, या नो कांटेक्ट ही चल रहा है एंड यहाँ पे पर्सन कुछ हद तक कुछ चीज़ों में वर्कआउट कर रहे हैं। अब देखती हूँ दिल से दिमाग से किस वे में आपकी तरफ में एनर्जीज हैं, क्या सोचते हैं वो। ओके देखो
भले ही आप भी रिकॉन्सिलेशन कहीं ना कहीं सोच रहे हो, एंड आपको कहीं ना कहीं फिर लग रहा है कि कमिंग टाइम में फिर चीज़ें केओस या फ्यूचर्स नहीं समझ पा रहे हो, कंफ्यूज हो, लेकिन इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये वर्कआउट करना चाहते हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं, एक इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ में बढ़ना चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये पर्सन। कहे ना इमोशंस हाई हैं इनका, एंड एक्शन स्टेप अप में अगर कहूँ तो मुझे लग रही है कि ये स्टेप अप के लिए सोच रहे हैं आपकी तरफ में। एंड फ्यूचर्स में भी, कमिंग नियरेस्ट फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये चाहते हैं स्टेबल होना, आपके साथ में कहूँगी एक टर्म्स में वापसी करना। यहाँ पे मुझे वापसी की ज़्यादा लग रही है। आई थिंक अभी आपको शायद पता हो या ना हो, या कहूँ या हो सकता है कि आपको कुछ हद तक पता भी चला कि पर्सन कहीं ना कहीं से कुछ मैसेज या कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, या आपके तरफ में आने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है, या आप भी कहीं ना कहीं वॉच करते हो लेकिन उसकी तरफ में कुछ इमोशन शेयर नहीं कर रहे हो। बिल्कुल कहते हैं ना न्यूट्रल, अभी कुछ नहीं फील कर रहे हो, मतलब फील करते हो लेकिन दूसरों को रिवील नहीं कर रहे हो। यहाँ पे अगर पर्सन को तो हो सकता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें मैसेज या कुछ चीज़ें की हैं आपकी तरफ में करने के लिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। आपकी तरफ में कहूँगी एक्शन सोच, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं मिस करते हैं आपको, एंड इमोशनली अटैच करना चाहते हैं। अगर कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक दोबारा वापसी है। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, एंड ये एक हैप्पी सिचुएशन को कहता है। नियरेस्ट फ्यूचर्स में ये चाहते हैं कि देयर इज अ रिकॉन्सिलेशन। आप भी चाहते हो लेकिन बातें नहीं होती हैं, ये भी चाहते हैं लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हैं, या कुछ चीज़ों को अगर कन्विंस भी किसी तरह से अगर आपको मैसेज गई भी है या करने की है सिचुएशन, तो आई थिंक आप क्या करोगे, आई थिंक ये कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। देखो आपकी तरफ में अगर कहूँ ना, आप कुछ तो कहूँगी 8 ऑफ पेंटिकल्स वर्कआउट, लेकिन अगर कोई तीसरे की वजह से या कुछ तीसरा सिचुएशन की वजह से थर्ड पार्टी की एक इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, कहूँगी नेगेटिव भी दिख रहा है ओवरऑल में। अगर कहूँ फर्स्ट कार्ड भी 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक तीसरा कोई प्रेजेंट है कॉमन के थ्रू चीज़ें, लेकिन ओवरऑल में भी कहूँगी एक डेविल की एनर्जीज एंड ये कुछ ना कुछ एक नेगेटिव फेज में, मीन्स कहते हैं ना कि इनको कंफ्यूज करती हैं ये एनर्जीज इनको, या कोई पर्सन है जो इन्हें कंफ्यूज करता है आपकी तरफ में उस वे में डिसीजन लेने को। ओवरऑल में देखती हूँ, बट कंफ्यूज करके भी क्या हद तक ये कुछ कर पाते हैं। आपके तरफ में क्या है, पहले 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप कुछ करते हो 8 ऑफ पेंटिकल्स कुछ तो वर्कआउट रिलेशनशिप में कहूँगी आप कहीं ना कहीं अभी भले ही पेशेंटली वेट एंड वॉच कर रहे हो, या कुछ चीज़ें पता चली हैं तो मन बना रहे हो बात करने का। देखती हूँ क्या है 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो अगर बहुत ज़्यादा आप कुछ हद तक अगर इनसे होप लगा लोगे ना, तो उस लेवल तक की होप ना लगाएं जिसकी वजह से कुछ क्योस हुई आपके लिए। अगर कहूँगी ये गाइडेंस दिख रहा है, आप करना चाहते हो, पर्सन भी कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहूँगी यहाँ थर्ड पार्टी या कहूँगी तीसरे की ऐसी एक एनर्जीज आ रही है, या कोई सिचुएशन की वजह से अगर कुछ चीज़ें स्टक हैं तो कहूँगी उनकी भी एक एनर्जीज आ रही है, जिसकी वजह से कहूँगी आप भी अगर करोगे भी, देखो पर्सन भी करना चाहते हैं, लेकिन जो औराज आप दोबारा वापसी में कहते हैं ना कि पूरी तरह से एक टर्म्स बेटर करने की सोच रहे हो, तो आई थिंक उतनी हद तक आपको पॉजिटिविटी उस वे में नहीं मिलेगी, या आप जो होप लगा के उनसे कम्युनिकेट करोगे या वर्कआउट या बातें करोगे, आई थिंक उस हद तक नहीं मिलेगी। होगी ज़रूर, लवेबल फेज भी होंगी, लेकिन आई थिंक ये पर्सन शायद उस वे में नहीं कर पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करोगे। देखती हूँ डेविल को क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या है, इनके तरफ में क्या है।
तो यहाँ पे अगर कहूँ ना, ये पर्सन आपको टोटली पसंद करते हैं, टोटली चाहते हैं, वापसी भी करना चाहते हैं, हर तरह से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं कहूँगी परिवर्तन के रूप में अगर कहूँगी, अगर सेम फेस को लेके आप फिर से कम्युनिकेट करोगे तो आई थिंक उस वे में कुछ चीज़ें फिर से कहते हैं ना, एक रूड बिहेवियर हो जाएगा, या कहूँगी उस वे में जो एक्सपेक्टेशन आप रखोगे उस वे में परिवर्तन मुझे नहीं लग रहा है कि कंप्लीट इमोशनली आपके पर्सन आपकी तरफ में पूरी तरह से, ऑल्दो चाहेंगे आपको बहुत ज़्यादा कि करने की, लेकिन या कंट्रोल हो जाएंगे किसी से। आई थिंक बातें भी अगर होती हैं तो आई थिंक कंट्रोलिंग फेज होंगी। वर्कआउट भी करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हो, आप वेट एंड वॉच भी कर रहे हो सकता है पता भी लगाते हैं आपके पर्सन, लेकिन स्टिल कहूँगी जो चीज़ें कम्युनिकेशन लेवल की हैं, एक्सपेक्टेशन जितनी आपकी हाई रहेगी उस हद तक नहीं होंगी। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। मैं कह रही हूँ स्टॉप रशिंग थिंग्स, ये गाइडेंस के रूप में भी कह रही हूँ, एंड वही चीज़ें डिवाइन टाइमिंग की अकॉर्डिंग भी। वर्कआउट भी करोगे, बातें भी होगी, कम्युनिकेशन भी अगर होती हैं, एंड एक्सपेक्टेशन या उसी टॉपिक पे अगर करोगे तो आई थिंक देर इज स्टक एनर्जीज, एंड उस वे में अगर रश भी करोगे तो आई थिंक फिर से chaos हो सकता है। देखो इमोशनली पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट करोगे वो नहीं होने वाला है, वो चीज़ें नहीं करेंगे पर्सन। या हो सकता है अगर फिर उसी टॉपिक को लेकर आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स, एक कहते हैं ना, फिर से एक उसी वे में पर्सन एग्रेसिव हो जाएंगे, तो आई थिंक वो नहीं करने की ज़रूरत है। उस टॉपिक पे उतना ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरी तरह से रिकॉन्सिलेशन चाहते हो या टर्म्स को बेटर करना चाहते हो तो आई थिंक उस टॉपिक पे ज़्यादा बात ना करें। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड खुद के लिए अगेन कहूँगी कि खुद के लिए अगर अपनी क्लियरिटी अगर रखनी है, किसी भी सिचुएशन अगर आपको स्टक महसूस होता है एंड आप क्लियरिफाई करना चाहते हो, क्लियरिटी रखना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के तो इतना ही, एंड यस रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइए, यस सिचुएशन ऐसी है, एंड ना हो तो ज़्यादा ना सोचें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।